हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। तो हमारा ये कारवां जो 6000 प्लस किलोमीटर का है वो आ पहुंचा है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में हम हैं निर्मा यूनिवर्सिटी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? रौनक। ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? CSC बीटेक सेकंड ईयर। बीटेक सीएससी कर रहे हो, कोर सीएस है आपका, राइट? आपका नाम क्या है? नील खेनी, ओके, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीटेक सीएससी सेकंड ईयर। ठीक है। तो देखो, किसी भी कॉलेज को जब हम रिव्यू करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है। हम केवल किसी कॉलेज को क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज ना तो करते हैं, ना ही हम किसी कॉलेज की केवल बिना मतलब की तारीफ करते हैं, ठीक है। हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, उन पैरामीटर्स पे ही हम किसी कॉलेज को रिव्यू करते हैं, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि जो भी कोर्स करिकुलम है आपका, आप लोग भी बहुत सारे रिपोर्ट्स देखते होंगे कि अभी इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें जॉब रेडी स्किल्स ही नहीं है। उनको कंपनीज कहती हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसकी बेसिस में हम आपको जॉब दे पाएँ, क्योंकि आपका करिकुलम अपडेट हो चुका है। जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है ना। तो अभी निर्मा यूनिवर्सिटी ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेती है जिससे कि इस स्किल के गैप को ब्रिज किया जा सके? अभी NEP नया कोर्स जो नेशनल कोर्स लागू हुआ है वो हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे टाइम से ही लागू हो चुका है। तो अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं? अभी फर्स्ट ईयर में तो हमें सभी ब्रांचेस के जनरल सब्जेक्ट्स ही आए, अब से आगे से हमें हमारी ब्रांच के सब्जेक्ट्स आए। तो अभी क्या कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाती है आप लोग? अकॉर्डिंग प्रॉप कोड और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेगी। और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखे अभी तक फर्स्ट ईयर? अभी वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पाइथन सीखा है, बेसिक ML के लिए, और C और C++ और जावा चल रहा है। तो इनकी क्लासेस का मोड क्या होता है? क्या केवल थियरी पढ़ाई जाती है यहाँ पे, या प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेते हैं फैकल्टी? प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेते हैं और साथ में हमें इनोवेटिव असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि हम इनोवेटिव भी कुछ ट्राई कर सकें। ठीक है, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, मतलब NEP के लागू है, जैसे योगा हो गया, फिर अभी ICC इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब पढ़ाया जाता है। बीटेक में भी आपको पढ़ाया बीटेक में भी ICC, फिर योगा, फिर दूसरे ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे पढ़ाया जाता है। तो आपको लगता है कि ये रेलेवेंट है? मतलब ये जो स्टेप लिया जा रहा है इससे आप लोगों को बेनिफिट दिख रहा है या एक एक्स्ट्रा बर्डन ही आ रहा है? प्लेसमेंट्स में ऐसे तो दिख नहीं रहा है जैसे इंडियन, लेकिन जैसे जनरल बात जानना जरूरी होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कौन सा आर्टिकल लागू होता है, तो वो ऐसे जनरल बात के लिए ऐसे ज़रूरी होता आपको है। लगता है कि ज़रूरी है ना? ठीक है, अब दूसरे पैरामीटर पे आते हैं, वो है फैकल्टीज़ का, है ना। तो जब मैं फैकल्टीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ किसी भी कैंपस के फैकल्टीज़ के बारे में, तो उसमें दो क्वेश्चन होते हैं। पहला तो ये कि कितनी % फैकल्टीज़ यहाँ पे ऐसी है जिनके पास केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब एक प्रिसाइज तो आप नहीं बता पाओगे, तो क्या कुछ ऐसी फैकल्टीज़ भी है जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने टेक्निकल फील्ड में जॉब किया हो, जब वो पढ़ाते होंगे तो वो एक बेहतर तरीके से पढ़ाते होंगे आपको। तो क्या ऐसी फैकल्टीज़ भी हैं जिन्होंने IT सेक्टर्स में काम किया हुआ है? हाँ, बहुत सारे फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस है। हम कुछ फैकल्टीज़ तो गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। तो कितनी % फैकल्टीज़ होंगी ऐसी जिन्होंने IT में काम किया हुआ है? पता तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर फैकल्टीज वो रिसर्च के लिए, मतलब वो पेपर्स लिखते हैं वो ज़्यादातर, जो और वो हमें सजेस्ट भी करते हैं अगर काम करना हो तो हमारे साथ आ जाओ ऐसा। अच्छा, वो आपको बताते हैं कि आप लोग काम करना चाहो तो? हाँ, मतलब ज़्यादातर जो मेन फैकल्टीज होते हैं वो सब रिसर्च करते हैं, सबके सब रिसर्च पेपर लिखते हैं उस हिसाब से। और उनके पास क्या इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर है कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है? थोड़ा बहुत मतलब कुछ ही फैकल्टीज़ हैं जिनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर है, राइट? तो आपको लगता है कि जिन फैकल्टीज़ के पास इंडस्ट्री का एक्सपोजर है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, या दोनों में कोई डिफरेंस? टीचिंग में तो देखो जो अच्छा पढ़ाता है वो पढ़ाता है, उससे नॉलेज का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सनली मुझे ज़्यादातर फैकल्टीज़ का समझ में नहीं आता। क्यों? लेकिन नहीं समझ में आता, उनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, सबको आता है, मुझे नहीं आता। लेकिन अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसे समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता है तो किस तरीके से पढ़ते हो आप फिर? यूट्यूब से ही? से है। आपको लगता है कि फिर मतलब फ़ी आपने यहाँ दी हुई है तो यूट्यूब से पढ़ना आपको लगता है कि वर्थ इट है? क्योंकि इतना बड़ा नाम है निर्मा का। निर्मा का स्टूडेंट्स देते हैं ना अच्छे, मतलब यहाँ पे मतलब जो क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं तो वो आते हैं तो सब कोड करते हैं, तो आपको ऐसा मोटिवेशन आता है खुद कोड करने का। और करिकुलम भी ऐसा सेट किया है तो आपको करना ही पड़ता है कि हर अच्छा, एवरी वीक ऐसे प्रैक्टिकल्स आ जाता है, करो खुद करो ऐसे उस टाइप। ठीक है, अब आते हैं इंटर्नशिप्स पे, है ना, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलती हैं यहाँ पे? थर्ड ईयर से बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। पहला हमें जनरल कोर्स की अपनी ब्रांच करने के, इसलिए अभी हम नहीं कहीं पे जा सकते इंटर्नशिप के लिए। अभी थर्ड ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट होता है। थर्ड ईयर के वो आते हैं ना, ऑन कैंपस आते हैं। और अभी इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे इन लोगों ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है? क्या कोई ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है? कोई आइडिया है आप लोगों को इसके? मेल में आता है, मेल पे आता है, ऐसे एलुमनाई सेल है और वो लोग वहाँ से कॉन्टिन्यूसली पोस्ट करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट पे आते हैं। प्लेसमेंट का क्या स्टैट्स है यहाँ पे? एवरेज प्लेसमेंट क्या हो गया, मीडियम प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे? प्लेसमेंट हर साल मैक्स प्लेसमेंट 87 to 88 lakhs होता है। 7 to 88 ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस ऑन 30 to 50 होता है। 30 to 50 लाख रुपीज। और एवरेज प्लेसमेंट क्या होगा? 8 10 8 लाख रुपीज के अराउंड, 8 लाख 10 8 to 10 के अराउंड है।
तो अब एक बात मुझे समझाओ, जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो एवरेज प्लेसमेंट तो आप बता रहे हो कि 8 से 10 लाख के बीच बीच का है, तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो मतलब यहाँ से 3 कैटेगरी से एडमिशन होता है, NRI कोटा और JEE कोटा और ACPC कोटा। तो ACPC में 35%, जो पहले 50% थी लेकिन इस साल चेंज कर दी गई, ठीक है। तो इस साल 35% ACPC से। तो ACPC में बोर्ड प्लस गुजकेट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, और JEE में यहाँ से अलग से फॉर्म मतलब ECBC में केवल गुजरात के ही बच्चे एलिजिबल हैं? मतलब जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम दी है, स्टेट बोर्ड की एग्जाम, और वो गुजकेट दी है। और जेई में क्या परसेंटाइल पे जनरली आपको कोर्स CS मिल जाता साल का पता नहीं, लेकिन लास्ट साल 95-96 है? 95 96 पे CS ये 96 गया। 6 परसेंटाइल। तो अभी आपकी क्लास का आ जाओ आप लोग भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश काम्बरिया है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं CSE बीटेक CSE बीटेक कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर ये। फर्स्ट ईयर है आपका। आपका नाम? अक्षय रवारी, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर ही आपका? फर्स्ट ईयर। तो अभी तक फैकल्टीज़ कैसी लगी आप? फैकल्टीज एज़ कम्पेयर टू स्कूल हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सा बिहेवियर चेंजेस देखने को मिला है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी तो क्या होती थी कि हमें डिस्क्रिप्टिव वो सब ही होता था, पर यहाँ पे क्या होता है कि पूरा प्रैक्टिकल हमें रिव्यूज़ बताए जाते हैं ओके। कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूजेस होता है, और फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट वेज में। और ऐसा नहीं कि अगर एक वे में कोई स्टूडेंट स्टक हो गया तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट वे से ट्राई करते हैं समझाने की। तो वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। मीन्स स्कूल से कॉलेज में सबसे बड़ा चेंज यही दिखा है। आपको समझ में आ रहा है जो यहाँ पे पढ़ाई हाँ समझ फैकल्टीज आपको ठीक लग रही है? हाँ कोई फैक्ट्री है ऐसी, लेकिन अच्छा है। कितने परसेंट फैकल्टीज हैं जो अच्छा पढ़ाती हैं यहाँ पे? 80% है। 80% अच्छा पढ़ाती है, 20% आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट हाँ वो जरूर है, पर वो पर्सनली हमें बहुत केयर करते हैं, हमें समझाने की चालू करते हैं। उनके पास जाए तो हम ठीक से समझा देंगे, इतना कुछ है नहीं बहुत, लेकिन अच्छे है। आप लोगों ने निरमा को क्यों डिसाइड किया? मतलब आप लोगों को निरमा में ही क्यों एडमिशन लिया, अगर आपको बताना हो? एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैंपस एक तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और दूसरा बढ़िया है मतलब क्या, कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। मीन्स जो जिस तरीके से क्लासेस डिज़ाइन किए हुए हैं और जिस तरीके से बिल्डिंग डिवाइड्स है और अलग अलग टाइप्स के जो लेक्चर और टाइम मैनेजमेंट को डिवाइड किया हुआ है वो बहुत बढ़िया है। लैब्स वगैरह है यहाँ पे, प्रॉपर फंक्शनल लैब्स वगैरह है? मतलब आप लोगों को तो 2 साल हो गया, तो CS की लैब्स वगैरह फंक्शनल है यहाँ पे? हाँ सब कुछ है मतलब? और क्लासरूम्स में AC वगैरह? नहीं, AC नहीं है मतलब कुछ ब्लॉक में नहीं, उसमें नहीं? लैब में ये बन रहे हैं ना, उसमें अभी ऐसे नहीं ऐड हुए, अच्छा। 2 ब्लॉक नए बन रहे हैं। तो आपको लगता है आप लोगों की क्लास में है AC? तो आप लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम होती है उससे? ज़्यादा नहीं हो। यहाँ गर्मी कैसी होती है? अंदर इतना नहीं लगता, अच्छा, अंदर नहीं। वैसे बाहर लगता है, अहमदाबाद में तो थोड़ा ठीक लगता है। है। तो मतलब आप बता रहे हो कि प्लेसमेंट जो है तो कोर की कंपनीज में भी लगता है, या किस तरीके का प्लेसमेंट? अगर कोई डेटा है आपके पास कि प्लेसमेंट अगर IT में कितना प्लेसमेंट जाता है या बाकी दूसरे सेल्स मार्केटिंग में इतना जाता है, कुछ डेटा नहीं पता उतना ज़्यादा। नहीं पता? केमिकल्स में 6 से 7 का एवरेज दे देते हैं। मैकेनिकल में 6 से 7 का है। केमिकल्स अच्छा, केमिकल मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के क्या यहाँ पे फेमस है क्या? केमिकल्स फेमस नहीं, लेकिन केमिकल का डेटा अच्छा केमिकल में अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है जनरली, है ना? रिलायंस और वो सब आते हैं इसलिए। अच्छा, ठीक है। और अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, कितना परसेंट? 85% बहुत मैंडेटरी है बिल पे? बिल्कुल। और अगर मान लो किसी बच्चे का नहीं हुआ फिर वो असाइनमेंट्स आते हैं, 70% तक खींचते हैं। मतलब 85 से 75, अभी लास्ट ईयर वापस चेंज हुआ कि 85 से 75 में एक असाइनमेंट, 75 से 70 में 2 असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब क्या, थोड़ा समझाओ क्या करना होगा? असाइनमेंट में क्वेश्चंस देते हैं या प्रैक्टिकल्स देते हैं जो आपको खुद को करके लाने होते मतलब अगर जिसका परसेंटेज कम है, 85% से कम है, उसको एडिशनल असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो आपको करके देने होंगे, तो फिर उससे आप मतलब आपका अटेंडेंस जो है वो कवर हो जाएगा। हो जाएगा। और 70 से कम हो तो डिटेन हो जाता 70% से अगर कम है तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। है। आपको पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है और उनके साथ डिस्कशन, वो डायरेक्टर सर और वो सब। क्या लगता है कि ये जो अटेंडेंस की स्ट्रिक्टनेस है, ये इसके ऊपर आपका क्या राय है? कम होनी चाहिए, थोड़ी क्या चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। थोड़ी कम होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? थोड़ी कम होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आती है अटेंडेंस ज़्यादा होने की वजह से? घूम नहीं पाते हो? नहीं, घूमना तो ठीक है, पर एक डिसिप्लिन होता है, जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, मेंटेन करना होता है। तो इन लोगों ने 85% इस तरीके से रखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में आया तो कॉलेज में ठीक है, यहाँ पे घूमना और वो सब हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ये जो 4 साल है वो बहुत क्रूशियल है, इसलिए हमें एक डिसिप्लिन मैनर में पूरा पढ़ना होता है। इसलिए इन लोगों ने 85% क्राइटेरिया रखा है, अच्छा, जिससे कि अगर 85 से कम हुआ तो ये लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे और जितने भी डाउट्स है, टॉपिक्स है जो बच गए हैं, जो कवर नहीं हुए, वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ पे? फेस्ट वगैरह होते रहते हैं? हाँ बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फेस्ट का नाम बताओ जहाँ पे होता है। यहाँ पे वॉडेविले हुआ था, IT मैकेनिकल के लिए प्रोवेग है, CSE में क्यूबिक्स और वो सब होते हैं। मतलब कि टेक और नॉन टेक दोनों इवेंट्स बहुत होता है। सोसाइटीज वगैरह भी है यहाँ पे? क्लब्स में है, क्लब्स एंड सोसाइटीज इसेंशियल है, आप लोग में पार्ट? मैं क्लब में था, अभी टाइम नहीं मिला तब निकलना। अच्छा, आप निकल गए आप?
तो क्या मतलब मैनेज कर पाना डिफिकल्ट होता है क्या दोनों दोनों चीज़ें? थोड़ा बहुत, अगर वो प्योर टेक क्लब है, मैं यूवी में था, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल उसमें था, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैनेज हो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है काफ़ी हेक्टिक हो जा रहा है, राइट? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक बार लास्ट जो मेरा सवाल होता है वो ये होता है कि स्टार्टअप्स को लेके क्या सिनेरियो है यहाँ पे? जैसे हर किसी को जॉब नहीं दिया जा सकता है, राइट? अगर आप जॉब क्रिएटर नहीं बनोगे तब तो प्रॉब्लम होगी, और खास करके गुजरातियों के बारे में कहा ही जाता है कि ये लोग जॉब क्रिएटर होते हैं, राइट? मतलब पूरे इंडिया में या क्या दुनिया में जा जाके आप लोग अलग अलग मतलब ये गुजराती कम्युनिटी ऐसी होती है जो जॉब क्रिएटर मानी जाती है, राइट? तो आप लोगों का माइंडसेट क्या है? आप लोग क्या देख रहे हो? मतलब जॉब यहाँ से पढ़ने के बाद आप जॉब करोगे या आप लोग अपना कुछ start- अभी उतना सोचा नहीं है। आपने कुछ सोचा नहीं, आपने मैं जॉब की सोच रहा हूँ। जॉब ही करोगे आप? मैंने सोचा है 2 साल या 3 साल एक्सपीरियंस लेके फिर अपना सेटअप चालू कर। आप? मैं सबसे ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करूँगा, और उसके बाद जैसे एज पर या तो इन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस से कंपनी ज्वाइन करके फिर कुछ साल बाद बिजनेस का स्टार्टअप। ठीक है। तो यहाँ स्टार्टअप के लिए कोई सेल वगैरह है अलग से, इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह कुछ है यहाँ पे? क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ से? अच्छा, अभी करंटली ज्वाइन हो फैकल्टीज़, मतलब आपको ऐसे प्रॉपर गाइडेंस रहता है, आपको फैकल्टी उस फैकल्टी के अंडर काम करना होता है। वो मतलब ये प्रॉपर फंक्शनल है या केवल फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। फंड्स प्रोवाइड करते हैं? आइडिया पिच कर सकता हूँ अगर और निर्मा को आइडिया अभी मैं आपने किया है क्या? मैंने नहीं किया, मतलब एक जो हमारा सीनियर है, बैचमेट हैं? हाँ सीनियर है, अच्छा, आपके senior। इन्होंने किया था, तो उसके टीम में मैं अभी फिर अब अच्छा, आप उनके टीम में थे? अभी वो अच्छा, करंटली हैं अभी? तो जो फैकल्टीज है वो कितना सपोर्ट करती हैं? फैकल्टीज करती है सपोर्ट। आइडिया में ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह में करती हैं? उन सब में सब कर फुल्ली सपोर्ट। और कोई कॉर्पस भी है, मतलब कोई फंड भी अलग से रखा हुआ है इन्होंने? फंड्स प्रोवाइड कोई आइडिया है कितना फंड है यहाँ पे? अलग अलग है, आपके आइडिया के हिसाब से फंड्स। मतलब जैसे हर कॉलेज, जैसे कुछ कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं, उन्होंने क्या किया कि कॉर्पस बना दिया 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, जिससे कि बच्चे ले सकते हैं, वो लॉट हो जाता है। मतलब एक कोई सारा पैसा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, अगर आपके आइडिया में दम है तो आपको मिलता रहता है। तो कोई आइडिया आपको कितना कॉर्पस है यहाँ पे स्टार्टअप का? तो फिक्स टोटल कितना पता नहीं, लेकिन पर पर्सन 1 लाख तक दे 1 लाख रुपए तक मिल जाता है। और क्या ऑफिस वगैरह का स्पेस भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं? कैंपस इंक्यूबेशन सेंटर है वो। इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे? और मतलब कितना बड़ा है इंक्यूबेशन सेंटर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? गए हो आप? हाँ गए हो, वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, मतलब बैठने की जगह है, प्रॉपर टेबल चेयर सब है, और शांति भी होती है, तो हो जाता है काम। मतलब अगर कोई सीरियस है स्टार्टअप को लेके अपनी कॉलेज लाइफ में तो वो कर सकता है, राइट? मतलब इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे कि वो कर सकता है। आप लोग गए हो कभी इंक्यूबेशन सेंटर? नहीं हो गए। नहीं गए हो? अच्छा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो कॉलेज को, जिससे कि कॉलेज और इम्प्रूव कर पाए, तो वो क्या होगा? वो इनफॉर्मल फीडबैक आता है, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। जो मतलब अगर आपको कैमरे पे देना हो कोई फीडबैक जिसे आपको लगता है कि कैंपस और इम्प्रूव कर सकता है, तो वो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है जो कैंपस में अभी है और जो आप चाहते हो इम्प्रूव हो जाए? तो अटेंडेंस का आप बता रहे अटेंडेंस हो तो का वो कम होनी चाहिए, फिर और तो कुछ मेजर नहीं। हैं। आप सब ठीक है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपका? सब कुछ बढ़िया सब बढ़िया है। सिर्फ एसी कट रहा है। अच्छा, आपका? और यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, अभी एक ई ब्लॉक है अलग से, वहाँ पे अभी भी बिल्डिंग्स और उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। मीन्स वो सब कवर अप हो जाएगा, बाद में एकदम मस्त हो जाएगा एक कैंपस। तो अभी यहाँ पे हॉस्टल्स हाँ। बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे अंडर ग्रेड के लिए नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल अंडर ग्रेड के लिए है ही नहीं यहाँ पे। और कैंपस की सिक्योरिटी कैसी है? मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कैसा है यहाँ पे सिक्योरिटी माहौल? तो सिक्योर है सब। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, अलग से हॉस्टल बनाई दी है। अच्छा, पूरा अलग से हॉस्टल यहाँ पे अंडर ग्रेड के लिए भी है? अंडर ग्रेड आपके लिए? हाँ, गर्ल्स के लिए अच्छा, तो अगर आपको अपने कैंपस को रेट करना हो आउट ऑफ 10 तो क्या रेटिंग दोगे आप? 7। आप? 8 8। आप? 8.5। आप? 8.5। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो आप क्या सजेशंस दोगे जिससे कि उनकी लाइफ जहाँ जो भी आने वाले टाइम है वो स्मूथली निकल जाए? सर ज़्यादा टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब कुछ। वैसा तो और आप? हाँ, टेंशन मतलब धीरे धीरे सब हो जाए। टेंशन मत लो, है ना? आप? प्रेशर में नहीं जाना है बस। प्रेशर में नहीं जाना है। आप? जो भी कुछ डाउट वगैरह जो भी हो, वहाँ तुरंत फैकल्टी को पूछ लो, वो कुछ डांटेंगे नहीं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे और समझा देंगे। मीन्स जो भी डाउट हो वहीं पे क्लियर कर दो, ऐसा नहीं रखो कि मैं अपने आप से कर लूँ। बाद में कर दूँ। हाँ, बाद में अच्छा है फैकल्टीज का सब स्टूडेंट्स के साथ अच्छा, डरने का नहीं मीन्स। अच्छा, डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं। ठीक है। और कितनी परसेंट स्टूडेंट जो है वो गुजरात से और कितने परसेंट गुजरात से बाहर के हैं? ज़्यादातर गुजरात के। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या कोई सवाल होते हैं तो आप बिल्कुल फील फ्री टू रीच। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करें। तो बने रहिए आप हमारे साथ और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे अलग अलग कैंपसेस से। थैंक यू सो मच।